खुदावंद के फ़तह नाम में लुब्ना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती जैसी बरकत दे और खुदा का शुक्रगुज़ार हुआ करें और खुदा की दी हुई नेमतों बरकतों के लिए शुक्रगुज़ार हुआ करें। और जब हम ऐसे करते हैं, खुदा का नाम लेकर अपने काम का आगाज़ करते हैं, तो खुदा हमें हर तरह की रुकावट, परेशानी और मुश्किलात से बचा के रखता है और पूरे दिन की सलामती मांगा करें। और जब हम सलामती की दुआ करते हैं तो फिर खुदा की सलामती में हमेशा हम फिर कायम रहते हैं। खुदा हमारे साथ होता है, हमें बरकत देता है और हमें अपनी सलामती में रखता है। आइए हम कलाम की तरफ आते हैं। आज हम सीखेंगे, कलाम मुक़द्दस में देखा जाए तो लिखा है कि सफ़ेद पत्थर। अब सफ़ेद पत्थर किसकी अलामत को ज़ाहिर करता है, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। और इसके लिए हम देखेंगे मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अब देखेंगे यहाँ पर बात की गई कि सफ़ेद पत्थर दूंगा और दूसरा है कि उसे पोशीदा मन में से दूंगा। पोशीदा मन में से क्या है कि खुदा का कलाम को ज़ाहिर करता है कि पोशीदा मन यानी कि खुदा का कलाम है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसके ये पोशीदा मन है हमारे लिए एक रूहानी ग़िज़ा है जिसके पढ़ने से हमारा जो कमज़ोर ईमान है मजबूत होता है। और ये कलाम ही है जो हमें गुनाह से दूर रखता है, ये कलाम ही है जो हमें बदी से दूर रखता है, ये कलाम है जो हमारे कमज़ोर ईमान को मजबूत करता है, ये कलाम है जो हमें निजात की राह तक ले जाता है, ये कलाम है जो हमें आजमाइश का सामना करने की हिम्मत और ताकत देता है। और इसलिए ये इसे कहा गया कि पोशीदा मन तुझे दूंगा। और पोशीदा मन खुदा का कलाम है जिसको हम फ़ख्र से पढ़ते हैं और जिसके पढ़ने से हम एक रूहानी ग़िज़ा से सैर असुदा होते हैं। और दूसरा एक कलाम में जैसे कहा जाता है कि ये हमारा जो कलाम है, जब हम कलाम को सुनते हैं, जब खुदा का खादम मैसेज देता है तो हमें इसको बड़ी एक अच्छी खुराक की तरह समझना है, पढ़ना है। और ये कलाम जो हमारे लिए एक शहद और शहद के छत्तों से भी ज़्यादा मीठा है जिसको पढ़ने से हमारा जो कमज़ोर ईमान मजबूत होता है। ये पोशीदा मन जो खुदा ने दिया है और हम इसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि पोशीदा मन है जो हमें निजात की राह तक लेके जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम देखें यूहन्ना उसका 49 बाब में लिखा है। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि यूहन्ना जो बनी इसराइल कौम के बारे में बात की गई है कि उनको जो मन दिया गया था वो उस मन में और इस मन में क्या फ़र्क है। यूहन्ना 6 बाब हम देखेंगे और उसका हम देखेंगे यूहन्ना 6 बाब उसकी 49 आयत यहाँ पर लिखा है। 6 बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है कि हम ईमान लाने वाले जान लेंगे कि खुदा के दूस है यीशु मसीह। 49 आयत में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए और ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहाँ की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। अब क्या है, खुदा के कलाम को किससे तशबीह दी गई है? गोश्त से, कि खुदा का कलाम जो हमारे लिए गोश्त है। और हम देखें कि कलाम में लिखा गया कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में जो मन खाया वो मर गए। अब वो मन जो था हम देखते हैं कि जो बनी इसराइल कौम के लोगों के लिए बियाबान में जो मन दिया गया वो एक जिस्मानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए खुदा ने दिया था, लेकिन उन्होंने कदर नहीं की उसके मन की। दूसरा ये कि वो गुनाह में गिरे थे, गुनाह की आजमाइश में आ गए थे, जिसकी वजह से वो एक जिस्मानी मन था जिसकी वजह से वो क्या है मर गए थे। और इसी तरह उसने कहा कि मैं तुम्हें एक हकीकी गोश्त दूंगा। और हकीकी गोश्त से एक खुदा के कलाम को ज़ाहिर करता है, उसके लफ्ज़ों को, खुदा के कलाम के लफ्ज़ों को ज़ाहिर करता है। वो हमारे लिए एक हकीकी गोश्त है जिसको हमने खाना है और जिसके खाने से ही हम क्या है कि खुदा की आजमाइश से भी बच सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे एक पाए तकमील तक मेहमान पहुँच सकता है और इसके पढ़ने से ही हम खुदा की बरकतों से, नेमतों से सरफराज होते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं, अगर चट्टान की बात की गई है तो यहाँ पर पहला करंथियों और इसकी 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है। पहला करंथियों और उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो इस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे और जो उसके साथ चलती थी। और वो चट्टान क्या है? मसीह था। कलाम में लिखा है कि वो चट्टान क्या है?
खुदावन यानी हमारा खुदावन यीशु मसीह था। अब सफ़ेद किसकी लामत है, यानी बेगुनाह को ज़ाहिर करता है। जो हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जो गुनाहगार नहीं था, वो एक बेगुनाह था, पाक दिल रखता था, और वो जो सफ़ेद है उसको ज़ाहिर करता है। पत्थर क्या है, हम देखते हैं कि चट्टान जो है वो क्या है, चट्टान ज़ाहिर करता है हमारे खुदावन यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था, ना कोई तरीकी थी, और वो बेऐब था, जिसके वसीला से वो हमें कहता है कि मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। और वो हमें कसरत की ज़िंदगी देता है, और हमें कसरत की ज़िंदगी खुदा के कलाम से मिलती है, खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के आदमों के कलाम को सुनने से मिलती है। खुदा के कलाम से ही हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दील करते हैं, अपने ज़हनों को, सोचों को पॉजिटिव रखते हैं, वो खुदा का कलाम ही है। और अगर हम देखें पत्थर के बारे में जो मेंशन किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं अमाल उसका 4 बाब और उसकी अमाल 4 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है। सॉरी, मुझे मैंने यहाँ पे ना वो लगाई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अमाल उसका हम देखते हैं 4 बाब और उसकी 11 में लिखा है, ये वही पत्थर है जिसे तुम अमोरों ने हकीर जाना, और वो कोने का सिर्फ का पत्थर हो गया और किसी दूसरे की सिला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं। अब देखिए कि कलाम में लिखा है कि कोई यहाँ पे पत्थर का मेंशन किया है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान के तले कोई और आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं, और हम निजात पा सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के, क्योंकि वही बेऐब बेदाग था, और वही एक क्या है कि एक कोने का सिरे का पत्थर था। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक पत्थर की, एक चट्टान की बुनियाद दी गई है, और इससे तशबीह दी गई है। और हमें भी चाहिए कि हमें इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कर लानी है, तो हम खुदा के कलाम को पढ़ा करें, दुआ किया करें, खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करें, तभी हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकी ग़िज़ा को हासिल करेगी। और इसी तरह हम देखते हैं, अगर एक बस लास्ट आयत है वो उसके बारे में हम सीखेंगे। मत्ती 1 बाब और मत्ती उसका 7 बाब और उसकी 24 से 27 आयत में लिखा है। 24 से 27 आयत में लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर घर बनाया, मींह बरसा, और वो अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी बातें सुनता है उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और घर को सदमा पहुंचा और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर एक चट्टान की मानद खुदा ने कहा है कि हमारा ईमान भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि जितने भी पौलुस रसूल की ज़िंदगी के बारे में देखें, उसकी ज़िंदगी में कितनी रुकावटें, कितनी ज़्यादा उसको रुकावटों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने ईमान में कमज़ोर नहीं हुआ। खुदा देखिए कि जब एक ईमान वाला होता है उसकी ज़िंदगी में खुदा आजमाइशें लेता है। हम देखते हैं कि पौलुस की ज़िंदगी में कितनी आजमाइशें, और भी किसी दाऊद के बारे में देखें, उसके सौल के वसीला से कितनी आजमाइशें आती रहीं, लेकिन देखें कि उसने खुदा के साथ वफादारी से चलता रहा। पौलुस को देखें कि उसने कहा कि उसको जैसी भी हालात आई उसने खुदा की हमद और तारीफ़ करता रहा। उसने ये नहीं कहा कि बाप मैं तेरे कलाम की मनादी करा, तूने मुझे ऐसी हालत में क्यों डाल दिया, लेकिन वो ऐसी हालत में भी खुदा की हमद और तारीफ़ ही करता था। जैसी भी हालात है, ये एक चट्टान की मानद है। देखें जितना आपका आला ईमान होगा उतनी ही आप आसमान के बुलंद मुकाम पर जाएंगे। हम देखते हैं पौलुस जो है आसमान के एक 30 से नए यरूशलेम में एक पाक तरीन मुकाम में पहुंचा है, और जो पाक तरीन मुकाम में जाते हैं, नए यरूशलेम में जाते हैं, उनकी अदालत नहीं होती और वो सीधा ही एक अच्छी जगह पर मुंतकिल कर दिए जाते हैं। और जिसी तरह जो कमज़ोर ईमान वाले उनकी अदालत होती है, और अदालत होती है कि वो किस दर्जे का ईमान पाएंगे, या ईमान पाते भी हैं या जहन्नम में गिरते हैं, जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में गिरते हैं। और ये इसी तरह हमें जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, और इसके बुनियाद बताई गई है कि उसकी बुनियाद क्या है कि जब से
آندھی چلی اور اس پر صدمہ لگا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. برباد ہو گیا یعنی کہ وہ آسمان جو کچھ دنیا میں تو خواہشیں پاتا رہا ہے، لیکن آزمائشوں میں آیا تو خدا سے کیا کہ بڑبڑاتے ہیں کہ وہ ناشکریہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ برباد بھی ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ پھر جنت میں جانے والے بلکہ جہنم میں گرنے والے ہوتے ہیں. خدا ہمیں مضبوط چٹان یعنی یسوع کی مانند دیکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ اسے تشبیہ دی گئی کہ ہم چٹان کی مانند بنے اور ایک پتھر. اور جیسے کہ کلام میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کہ ایک روحانی ایمان رکھنے والے آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوں گے کہ سفید لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گے. اور سفید لباس ایک پاک سفید جو پاک لباس کی علامت ہوتی ہے، پاک صاف ستھرے ہونے کی علامت ہے. اور ہمیں اسی طرح خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح انجیل کی منادی کو آگے لوگوں تک شیئر کرنا ہے. اور اپنے جیسے بھی حالات آئیں، مشکلات، مصیبت، اس کا سامنا کرنے کی ہمیں بھی ہمت ہونی چاہیے، تاکہ خدا کے آگے ہم کمزور نہیں بلکہ کامل ایمان والے بنے. سو میری ان باتوں کی صلی خدا آپ کو برکت دے. آمین.